सिंह और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। आज हम एग्रो विजन में हैं और आज हम वीएनआर नर्सरी के बिजनेस हेड से बात करेंगे कि नर्सरी कैसे काम करती है, उनके नए नए प्रोडक्ट क्या हैं। सर बताइए आप अपनी कंपनी के बारे में। सबसे पहले मेरा नाम देवेश शुक्ला है, मैं वीएनआर नर्सरी प्राइवेट लिमिटेड में बिज़नेस हेड हूँ। आज कंपनी को 10 वर्ष हो रहे हैं और हमारा प्रयास है कि अनुसंधान और विकास के माध्यम से हम किसानों को अच्छी और नई वैरायटी के पौधे उपलब्ध करा सकें और उसके साथ ही साथ उनको ये भी बता सकें कि उसकी खेती कैसे की जाती है। किसानों की मूलभूत समस्या ये है कि उनको बहुत सी अच्छी वैरायटीज़ मिलती हैं लेकिन उसकी खेती करने का तरीका उनको नहीं पता चल पाता, या बाद में अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान ढूंढने में उन्हें मुश्किल होती है। तो उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमने वीएनआर नर्सरी में वेबसाइट पे पूरा का पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस या खेती का तरीका अपलोड किया है और हिंदुस्तान में हमने 22 स्टेट में अपने प्लांट्स करीब 50 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। उसके लिए 22 स्टेट का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और हर व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे यहाँ पर कंपनी में 10 हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। वो 10 हॉर्टिकल्चरिस्ट प्रतिदिन उन व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी प्रश्न आते हैं, जो भी समस्याएं किसान हमको बताते हैं, उसका हम उनको समाधान देते हैं। हमारी जो मुख्य वैरायटी है वो देख रही हैं आप, हमारे हाथ में वीएनआर BE अमरूद है जो कि अपनी बड़ी साइज़, कम बीज और अधिक उत्पादन के लिए मशहूर है। इसके साथ ही साथ हमने सीताफल की एक वैरायटी वीएनआर मधुर के नाम से और लक्ष्मण फल की एक वैरायटी लक्ष्मण फल के नाम से हमने इसको लॉन्च किया है, उत्तम के नाम से। और हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर के साथ में वार्ता चल रही है और CIH बीकानेर से हमारा MOU है जिसमें हम गोमा प्रियंका जामुन की वैरायटी को हम प्रमोट कर रहे हैं। और इस तरीके से आप समझिए तो वीएनआर नर्सरी का कारोबार तकरीबन 22 प्रदेशों में है और हज़ार किसान हमारे यहाँ से प्लांट्स लेते हैं और हमारी तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाते हैं। सर किसानों को आप जो अपना ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको कैसे पता चलता है? हम किसानों को अपनी वैरायटी के बारे में जानकारी देने के लिए एग्रीकल्चर एग्जीबिशंस हैं, जो हाई प्रोफाइल एग्रीकल्चर एग्जीबिशंस हैं, 15-20 एग्जीबिशंस में हम पार्टिसिपेट करते हैं। कृषि विश्वविद्यालय में और ICR के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जाके वहाँ के साइंटिस्ट से मिलके उनको भी इन वैरायटीज़ के बारे में, कृषि विज्ञान केंद्र में भी जाके वहाँ पर इसके बारे में बताते हैं। कुछ जो बहुत अच्छी मैगजीन्स हैं जैसे फसल क्रांति है और ये आपका किसान मेले हैं, छोटे छोटे होते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में या कृषि विश्वविद्यालयों में, वहाँ हम पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारी हॉर्टिकल्चरिस्ट की टीम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी वीएनआर BE के बगीचे लगे हुए हैं वहाँ पर विज़िट करती है और किसानों की समस्याओं से उनको बाहर निकालती है और साथ ही साथ कंपनी ने जो नई वैरायटीज़ लॉन्च करी हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी देती है। सर ये जो नर्सरी के जो पौधे हैं ये हर नर्सरी में आपके पौधे मिल जाएंगे जो भी आप वीएनआर का? हमारा मॉडल मैडम थोड़ा सा डिफरेंट है। हम कंपनी टू फार्मर डायरेक्ट मॉडल पे काम करते हैं। हमारा मानना है कि अगर हम नर्सरी के माध्यम से किसान तक पहुंचेंगे तो कंपनी की जो सुविधाएं हैं सारी वो किसानों तक डिलीवर नहीं हो पाएंगी। तो उस वजह से हमारा मॉडल है, किसान कंपनी में प्लांट बुक करते हैं और वो पौधे सीधे उनके पास जाते हैं जिससे उन्हें अच्छी क्वालिटी के पौधे मिलने की गारंटी रहती है। नर्सरी से उत्पादन को किसानों तक पहुंचाने में क्वालिटी भी एक समस्या है, क्वालिटी कंट्रोल भी एक समस्या है। इसलिए हम किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना चाहते हैं जिससे वो बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के कंपनी की हॉर्टिकल्चर टीम का एडवांटेज ले सकें और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। सर आप अपनी तरफ से कोई किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे? आप वीएनआर नर्सरी की तरफ से कोई संदेश? मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि उनका खेती का जो भी क्षेत्रफल है उसमें 25 से 30% बागवानी की फसलों में वो उसका उपयोग करें। बागवानी की फसलें अधिक उत्पादन, अच्छा मुनाफा देने के लिए तैयार हैं और वीएनआर जैसी कंपनी या ICR के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों को अधिक से अधिक माध्यम से ज्ञान मुहैया कराया जा सके जिससे कि उनको इन सब फलों की खेती करने में कोई असुविधा ना महसूस हो। सर किसानों को इस नर्सरी से फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? किसान अगर एक अच्छी प्रजाति का फल का चयन करता है और उसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती करता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, रेज बेड मेथड है,
अभी हमने स्पालियर सिस्टम लॉन्च किया है अमरूद में, पेरू में और सीताफल में। इन सब से क्या है कि अधिक सूर्य की प्रकाश की मात्रा पौधों को मिलती है, अधिक हवा की मात्रा मिलती है, पौधों में रोग और बीमारियों के इन्फेस्टेशन होने की संभावना कम रहती है और उत्पादन भी बेहतर होता है। सो तकनीक को वैरायटी से जोड़ के जब किसान उसका उपयोग करते हैं तो उनको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, बेहतर उत्पादन मिलता है। थैंक यू।